अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 हल करना शुरू करेंगे। सवाल क्या है? ये सवाल कहता है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू कोड स्क्वायर 2x। हम इस फंक्शन के डेरिवेटिव यानी डेल के लिए क्वेश्चन पहले उसूल के जरिए निकालेंगे। पहले उसूल का मतलब है कि हम छोटे इंक्रीमेंट यानी डेल x के जरिए देखेंगे कि y कैसे बदलता है, और फिर हम उस तब्दीली को डेल x से तकसीम करके देखेंगे कि जब डेल x सिफर हो जाता है तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू लिखते हैं ताकि वाज़ेह हो कि हम किस चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। y इज इक्वल टू कोड स्क्वायर 2x। ये मतलब है कि y बराबर है कोटेजेंट का मुरब्बा और कोटेजेंट का आर्गुमेंट 2x है। कदम 2, x में थोड़ा सा इजाफा करना। अब हम x को थोड़ा बढ़ाते हैं, यानी हम x के बजाय x प्लस x। जब हम ये करते हैं तो हमारा y भी तब्दील हो जाता है, यानी y प्लस x को कोड स्क्वायर 2x प्लस 2x। ये मतलब है कि जब हम x को थोड़ा बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ जाएगा। कदम 3, डेल y निकालना। अब हमें डेल y निकालना है, यानी हम देखते हैं कि y में कितना चेंज आया। तो हम y प्लस x y को मनफी करते हैं। डेल y इक्वल कोड स्क्वायर 2x प्लस 2x। अब हम एक मशहूर फार्मूला लगाएंगे जिसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b स्क्वायर कहते हैं। यानी डेल y इक्वल कोड स्क्वायर 2x प्लस 2x प्लस कोड स्क्वायर रूट x से प्लस कोटेजेंट का मुरब्बा। यहाँ हमने दो कोटेजेंट के फर्क और जुमा को अलग अलग लिया है। कदम 4, कोड को साइन और कोस में लिखना। हम कोड थीटा को साइन और कोस की शक्ल में लिखते हैं, यानी कोड थीटा। इसीलिए हम कोड थीटा को कोड स्क्वायर रूट x से बोलो कोड स्क्वायर और कोड स्क्वायर रूट x से। और दूसरे देखिए साइन और कोस को बेलेडा। फर्क की तकसीम, अब हम फर्क को डेल x से तकसीम करते हैं, यानी हम देखते हैं कि ये फर्क किस तरह छोटे इंक्रीमेंट के साथ रिलेट करता है। कदम 7, लिमिट लेना। अब हम दोनों तरफ लिमिट लेते हैं जब डेल x सिफर हो जाता है। हम एक खास फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें बताता है कि जब हम x को एक छोटे इंक्रीमेंट डेल x देते हैं तो हम देखते हैं कि साइन x जब x के साथ डिवाइड किया जाता है तो उसकी लिमिट 1 होती है। इसी तरह हम अपने सारे एक्सप्रेशंस में जहां भी डेल x है उसे सिफर की तरफ ले जाते हैं। इससे हमारे पास एक बहुत सादा और आसान लिमिट आ जाती है। तो हम उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि डेल x को सिफर करके ये हमारी सारी एक्सप्रेशंस भी आसानी से एक अदद पर आ जाती है। जब हम जहां भी डेल x को सिफर करते हैं तो ये हमारे तमाम छोटे इंक्रीमेंट वाले हिस्से खत्म हो जाते हैं। जब हम एक्सप्रेशन देखते हैं तो ऊपर हम कोट 2x प्लस कोट 2x लाएंगे, यानी दोनों कोट को जमा करेंगे, और नीचे हमारे पास साइन 2x और साइन 2x आ रही है जो मल्टीप्लाई हो रही होती है। जब हम वो दो को ज़रब देते हैं तो हमें 4 आता है, यानी -4 कोट 2x आ जाता है, और नीचे चूंकि दोनों साइन 2x हैं तो उनका मुरब्बा आ जाएगा। इसीलिए हम उसे cc स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। आखिर में जब हम लिमिट लेते हैं तो ये सब आसानी से -4 कोट 2x cc स्क्वायर 2x में तब्दील हो जाता है।